हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। चले आगे। अब देखो बेटा, एक्चुअली प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं कौन? आइंस्टीन। कौन कर रहा है? आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत पर। इसका मतलब जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश को आइंस्टीन ने क्या मान लिया? तरंग मान लिया, और तब वो प्रकाश की व्याख्या कर रहा है। तो व्याख्या कर रहा है, लेकिन व्याख्या करते करते ये व्याख्या में क्या हो गया? फेल हो गया। इसने 3 स्टेटमेंट बोले और तीनों ही स्टेटमेंट इसके फेल रहे। 3 स्टेटमेंट थे किसके? आइंस्टीन के। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की, लेकिन वो व्याख्या करने में असफल रहा। कौन से सिद्धांत से? तरंग सिद्धांत से। कौन से तरंग सिद्धांत से? तरंग सिद्धांत से। एक्चुअली प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या 2 बार की है। आइंस्टीन ने एक बार तो तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की है, और एक बार कण सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की है। तो हम पहले बात कर रहे हैं तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत के आधार पर जब व्याख्या की तो वो फेल हो गई, और कण सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने व्याख्या की तो वो क्या हो गया? उस व्याख्या करने में सफल रहा। ठीक है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रकाश को तरंग मानकर व्याख्या की। क्या मानकर? तरंग मानकर व्याख्या की, लेकिन यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्या रहा? असफल रहा। इसकी असफलता के कारण निम्न है। निम्न 3 कारण हैं। 3 कारण क्या हैं? इसलिए चीज देखो, तरंग सिद्धांत के अनुसार, ये आप सोचो प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, इस पर कौन आ रहे हैं? ये प्रकाश आ रहा है। प्रकाश किसके रूप में आ रहा है? तरंगों के रूप में आ रहा है। क्या? तरंगों के रूप में। बोलो कृष्ण। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर यदि प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा है, प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आ रहा है ना। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर जब बहुत ज्यादा तीव्रता का प्रकाश किस पर आ रहा है? प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आ रहा है, तो यह प्रकाश तरंगें इस प्रकाश सुग्राही पदार्थ को बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देंगी, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देंगी तो क्या होगा? इस धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस अधिक मात्रा में उपस्थित ऊर्जा को ग्रहण करके यह इलेक्ट्रॉन बाहर क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाने चाहिए। क्या बोल रहा है? आइंस्टीन बोल रहा है भाई। आइंस्टीन क्या बोल रहा है? आइंस्टीन बोल रहा है तरंग सिद्धांत के आधार पर यदि हम धातु के पृष्ठ पर अधिक तीव्रता का प्रकाश डालें, अधिक तीव्रता का प्रकाश डालें, तो धातु का पृष्ठ अधिक ऊर्जा ग्रहण करके वहां से फोटो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा? उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो। आवृत्ति कुछ भी हो। मतलब आइंस्टीन ऐसे बोल रहा है, आपत्ति प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, कितनी भी आवृत्ति है, हमें कोई ले जा देना नहीं। यदि आपत्ति प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा है तो श्योर आपके पास धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब तक आपत्ति प्रकाश की आवृत्ति कितनी नहीं होगी? देहली आवृत्ति नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? देहली आवृत्ति नहीं होगी, तब तक फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। होगा क्या? मतलब आइंस्टीन के अनुसार जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करते? आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करते। आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करते, यही है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो आवृत्ति पर डिपेंड करते हैं। जब तक आपत्ति प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति या उससे अधिक नहीं होगी तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट उसने बोला था, ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फेल हो गया। चलो दूसरा स्टेटमेंट देखो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है?
देखो भाई, वो ही आपके पास प्रकाश सुग्राही पदार्थ है ये, ठीक। इसके ऊपर कौन आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। कौन आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, ठीक। अब प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश किसके रूप में आ रहा है? तरंगों के रूप में आ रहा है। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि इन तरंगों की तीव्रता में वृद्धि करता हूं, तरंगों की तीव्रता किसमें बेटा? तीव्रता में मैं वृद्धि करता हूं, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? जब इन तरंगों की तीव्रता में वृद्धि होगी तो श्योर अधिक मात्रा में ऊर्जा यहां पहुंचेगी। जो अधिक मात्रा में ऊर्जा यहां पहुंचेगी तो श्योर जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से बाहर निकलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। प्रकाश की किस में वृद्धि करूं बेटा? मैं तीव्रता में वृद्धि करूं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? प्रकाश की जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। कैसा? न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। होता ऐसा है, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट में भी आइंस्टीन क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक। चलो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ये प्रकाश सुग्राही पदार्थ है आपका, वही प्रकाश आ रहा है। तरंग सिद्धांत के अनुसार जो भी प्रकाश आ रहा है, जो भी प्रकाश तरंगें आ रही हैं, जो भी प्रकाश तरंगें जितनी भी ऊर्जा लेके आ रही हैं, इस सारी ऊर्जा को इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला देंगे। भाई प्रकाश आता है हमारा, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो सभी जगह एक बराबर गर्मी तो डालता है? कोई पृष्ठ है एक बराबर? इसका मतलब ये जितनी भी ऊर्जा ला रहा होगा वो सारी ऊर्जा को इस पूरे पृष्ठ को एक समान रूप से देगा। इस पूरे पृष्ठ में क्या है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जो भी ऊर्जा आ रही है ये ऊर्जा को कौन ग्रहण करेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया आपके पास में अधिक तीव्रता का, अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आ रहा है। मान लो अधिक तीव्रता वाला प्रकाश आ रहा है, उस वाली कंडीशन में क्या होगी? अधिक मात्रा में ऊर्जा आएगी, और अधिक मात्रा में ऊर्जा आएगी तो उस ऊर्जा का कुछ भाग ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का के कुछ भाग ग्रहण करेंगे। जब तक इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी नहीं हो कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पोटेंशियल बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाए, अपने पृष्ठीय अवरोध को तोड़कर बाहर चले जाए, जब तक इन इलेक्ट्रॉनों के पास इनकी देहली ऊर्जा के बराबर, देहली ऊर्जा कितनी होती है? h0, देहली ऊर्जा के बराबर क्या नहीं हो मिलेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे प्रकाश तरंगें आएंगी, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करेंगे। जब इनकी ऊर्जा एक पर्याप्त मात्रा में इतनी ऊर्जा हो जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय लगना चाहिए, कुछ समय अंतराल होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय अंतराल नहीं लगता, कोई समय अंतराल। भाई मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझा सकता हूं। एग्जांपल के रूप में क्या है? आप सोचो, देखो इसने बोला कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो आप सोचो इस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहां पर बच्चे को निकलना है और निकल के जयपुर जाना है। अब यार सोचो कि जयपुर जाने के लिए एक बच्चे को 500 रुपए की आवश्यकता है। कितने रुपए की? 500 रुपए। तो भाई 500 रुपए का किराया लग रहा है, तो जब तक उस बच्चे को 500 रुपए नहीं मिलेंगे क्या बच्चा यहां से जाएगा? नहीं जाएगा। 500 रुपए का मतलब क्या हो गया? ये देहली ऊर्जा। जब तक इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यही तो मैंने बोला 500 रुपया, यही तो बोला। अब मैंने क्या बोला कि भाई अगर मैं, आप सोचो कोई बच्चा है, उस बच्चे को एक बार 10 का नोट दे दूं, 20 का नोट दे दूं, 40 दे दूं, कभी कुछ दे दूं, कभी कुछ दे दूं। भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं, उसको धीरे धीरे करके मैं 15 दिन में 500 रुपए दे देता हूं और मैं बोलूं उस बच्चे से बेटा जयपुर चला जा। अब वो बच्चा जयपुर नहीं जाएगा। जयपुर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस बच्चे ने क्या किए, मैंने 10 दिए, 5 दिए, 2 दिए, 15 दिए, वो बच्चे को मैं जो भी पैसे देता बच्चे उनको लेके और पेटीज खाया था।
समोसा भले खा के आ जाता, ये तो बात हो रही है। इसका मतलब मैं उसको पैसे देता गया और वो खाता गया, उसके पास पैसों का कोई कलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे अगर जयपुर भेजना है उस बच्चे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधे 500 का नोट निकाल के और बच्चे को देना है और बच्चा सीधा सीधा जाएगा। 500 के नोट का मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपत्ति प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी, कितनी देहली आवृत्ति होगी, इसका मतलब उसकी ऊर्जा कितनी होगी, देहली ऊर्जा के बराबर होगी। तो प्रकाश आएगा और प्रकाश के आपतन में हैंड टू हैंड कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय अंतराल नहीं लगता। बोलो यहां तक कोई समस्या? ठीक, खत्म।